हेलो व्यूवर्स, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑन द नाइल। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। सबसे पहले हमें मूवी की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन है जहां पे फ्रेंच सेना की टुकड़ी युद्ध लड़ रही होती है। तभी कैप्टन रेन, जो कि वहां का कैप्टन है, उसे एक चिट्ठी आती है और उसे वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है। तभी हम वहाँ हरकुलस पोयरोट को देखते हैं। ये युद्ध सलाहकार होते हैं जो कैप्टन रेन से कहते हैं कि अगर हम चाहें तो 8-7 मिनट में युद्ध करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर 8-7 मिनट में हम उस ब्रिज पे हमला करें तो हम उस ब्रिज को जीत सकते हैं। कैप्टन रेन पोयरोट की बात मानकर उस ब्रिज पे हमला कर देते हैं और जैसे वो टुकड़ी उस ब्रिज पे हमला करती है वो जीत जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कैप्टन रेन की मौत हो जाती है और पोयरोट पे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पोयरोट एक हॉस्पिटल में होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है कैथरीन, वो उसे मिलने आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पोयरोट को कैथरीन समझाते हुए कहती है कि तुम मुझे रख लेना। तभी वहाँ से सीन कट होता है और हमें लंदन का 1937 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक क्लब है और वहाँ पे एक सालोमी नाम की सिंगर बहुत अच्छा गाना गा रही है और वहाँ पे पोयरोट बैठ के संगीत का मजा ले रहे हैं। उसी क्लब में एक कपल है जिसका नाम है साइमन डोए और जैकलिन। ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। ये दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ये उस क्लब में बहुत रोमांटिक सा डांस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिनेट आ जाती है। लिनेट वहाँ की सबसे खूबसूरत महिला है। उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत धन दौलत छोड़ी है। साथ में जितनी वो रईस है उससे ज़्यादा वो खूबसूरत है। लोग उसके पीछे दीवाने हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उसे देखने लगते हैं। एक्चुअली लिनेट जैकी की दोस्त होती है। वो दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ थी और वो जैकी से मिलने उस क्लब में आती है। तब लिनेट और जैकी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जैकी लिनेट को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि साइमन डॉयल से एंगेजमेंट कर ली और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तभी लिनेट उससे कहती है अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो शादी का तोहफे में उनका सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि जैकी उसे कहती है कि उसे शादी का खर्चा नहीं बल्कि एक जॉब चाहिए, जो कि वो साइमन के लिए मांगती है। तभी वहाँ साइमन आ जाता है। जैकी लिनेट को साइमन से मिलवाती है और साथ में उन दोनों को एक साथ डांस करने के लिए भी कहती है। वो दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैकी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जेलसी फील करनी शुरू कर देती है। ये सारा नज़ारा वहाँ बैठे पोयरोट भी देख रहे होते हैं। तब आगे बढ़ जाती है और हमें 6 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे पिरामिड के सामने बैठ के पोयरोट चाय की चुस्कियाँ ले रहा है। तभी उन्हें एक पतंग दिखाई देती है और वो ये देख के बहुत बुरी तरह नाराज होते हैं और वो जो भी पतंग उड़ा रहा होता है उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पतंग उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त बुक है। बुक उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। वो अपनी माँ लुफीमिया से उन्हें मिलवाने के लिए लेके जाता है। लुफीमिया, जो कि बुक की माँ है, वो वहाँ बैठकर पिरामिड और अपने बेटे दोनों की पेंटिंग बना रही होती है। जैसे ही बुक अपने दोस्त यानी कि पोयरोट को उनसे मिलवाता है, वो उनसे मिलकर इतनी खुश नहीं होती। वहाँ से सीन कट होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा होटल है जिसमें बहुत शानदार पार्टी चल रही है। वहाँ पे बहुत सारे रेस लोग आए हुए हैं। तभी बुक भी पोयरोट को उस पार्टी में लेकर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि लिनेट और साइमन ने दी है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने शादी कर ली है। कोई देख के बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उन्होंने पहले साइमन को जैकी के साथ देखा था और बाद में उसने जैकी को धोखा देकर लिनेट से शादी कर ली। पार्टी में लिनेट पोयरोट से मिलती है। बाद में वो अपने पति साइमन को अपने भाई एंड्रूट से मिलवाती है। एंड्रूट उसका मुंह भोला भाई। एंड्रूट उसके सारे कारोबार को देखता है। तभी बुक पोयरोट को बताते हैं कि डॉक्टर विंचम ने भी लिनेट का हाथ मांगा था, लेकिन लिनेट ने उन्हें मना करके साइमन से शादी कर ली। इस तरह उस बेचारे का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी लिनेट के कहने पर वो इस पार्टी में शामिल हुआ। वो उसे बताता है कि उसका मुंह भोला भाई, जो कि अंदर से बहुत बेईमान है, मुझे और मम्मी को छोड़ के उसका भला कोई नहीं चाहता। अगर उसे कोई नहीं चलता तो वो है रोजली। रोजली सिंगर सालोमी की भतीजी थी, जिसे साइमन ने उस पार्टी में बुलाया था लिनेट को खुश करने के लिए। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग सालोमी के गाने पर डांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जैकी आ जाती है। जैकी साइमन की गर्लफ्रेंड थी जिसे छोड़कर उसने लिनेट से शादी कर ली थी। जैकलिन को देखकर लिनेट को बहुत बुरा लगता है और वो परेशान होकर अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि साइमन को उसके पीछे पीछे चला जाता है। पोयरोट डिटेक्टिव है, इसलिए वो दोनों पोयरोट से मदद मांगने के लिए जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जैकी हमारा पीछा करती है। तभी पोयरोट उनसे कहते हैं कि क्या जैकी तुम लोगों को कुछ कहती है? तो वो कहते हैं जैकी हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन हमें दूर बैठ के घूरती रहती है। तभी वो जैकी को समझाने के लिए जैकी के पास जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैकी उन्हें देखकर उनसे कहती है कि आपको मोटी फीस देकर जासूसी करने के लिए उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया है। तभी पोयरोट ने समझाते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद तुम उन दोनों को अकेला छोड़ दो, क्योंकि अब साइमन ने शादी कर ली है, वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। तो वो कहती है कि साइमन सिर्फ मेरा है, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है और मैं चाहूँ तो एक गोली खाकर अपनी तकलीफ कम कर सकती हूँ। वह पोयरोट को खुदकुशी करने की धमकी देते हुए एक गन भी दिखाती है, जिसे देखकर पोयरोट वापस आ जाते हैं। वो लिनेट और साइमन को बताते हैं कि जैकी उनका पीछा करना नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप दोनों मिस डॉयल के घर चले जाइए और वहाँ अपना हनीमून बनाइए। डिटेक्टिव पोयरोट की बात सुनकर लिनेट और साइमन डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस मिस डॉयल के घर चले जाएंगे, लेकिन साइमन और लिनेट अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अगले सुबह डिसाइड करते हैं कि वो नाइल नदी से होकर अबू सिम्बल का टेंपल देखने जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि साइमन सभी मेहमानों को लेकर और लिनेट के साथ उस नाइल नदी के ऊपर शिप में जाने के लिए तैयार होते हैं।
तभी लिनेट और साइमन सभी मेहमानों के साथ उस नाइल नदी में शिप पर निकल जाते हैं। साथ में साइमन लिनेट से ये भी कहता है कि अब यहाँ पे जैकी नहीं आ सकेगी। तभी देखते हैं कि लिनेट थोड़ी परेशान होती है और वो पोयरो से मिलने उनके कमरे में जाती है। वो पोयरो से कहती है कि भले यहाँ पे जैकी नहीं है फिर भी मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है उनके उतने ही दुश्मन होते हैं। वो लिनेट पोयरो से अपनी और साइमन की सुरक्षा की बात करती है, जिस पर पोयरो अपनी हामी जताते हुए उनकी बात को मान लेते हैं। मूवी आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि साइमन लिनेट दोनों बैठ के अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एंड्रयू वहाँ आता है कुछ ज़रूरी पेपर साइन करवाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि साइमन के कहने पर लिनेट वो पेपर साइन ही करने वाले होती है। तभी उसकी फ्रेंड रोजी उससे कहती है कि शादी के बाद शायद लिनेट ने अपने असूल बदल दिए हैं। ये सुनते ही लिनेट उन पेपर्स को दोबारा देखने लगती है। तभी वो साइमन को बुरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो साइमन को तैयार होने की बात कहकर वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन तभी एंड्रयू उन पेपर को वापस लेते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये बाद में साइन करवा लूंगा। इस तरह वो उन पेपर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है और सालोमी के गाने पे सभी लोग झूम रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि पोयरो के सामने जैसे सालोमी आती है वो उनकी बहुत तारीफ करता है। ये बात बुक भी देख लेता है। तभी हम देखते हैं कि बुक उनसे कहता है कि तुम इस सालोमी नाम के सिंगर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। तभी पोयरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि पोयरो अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है। साथ में वो रोजी की भी बात करता है कि रोजी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। वो बुक के सामने इसलिए बात करता है क्योंकि पोयरो को बुक और रोजी के बारे में पता था कि बुक रोजी को पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि बुक पोयरो को कहता है कि मैं रोजी को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुलेआम कहने से डरता हूँ, क्योंकि मेरा सारा खर्च मेरी माँ उठाती है, इसलिए उनके आशीर्वाद के बिना मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनका शिप नाइल नदी से होते हुए इजिप्ट के आबू सिम्बल टेम्पल में पहुंच जाता है। सभी लोग उस टेम्पल को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बुक की माँ उसे अपना लाल रंग खो जाने की वजह से बहुत परेशान है। वो कहती है कि अब मैं इस टेम्पल की फोटो कैसे बनाऊंगी, मेरा लाल रंग खो गया है। तभी सभी लोग उस टेम्पल में देखने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग उस टेम्पल को देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिनेट और साइमन एक बड़े से टीले पर ऊपर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरता है जिससे वो बाल बाल बचते हैं। तभी पोयरो सभी को बताता है कि ऊपर किसी भी कारीगर का कोई काम नहीं चल रहा, इसलिए ऊपर से पत्थर गिरना नामुमकिन है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। इस तरह सभी लोग घबराकर वापस अपनी शिप में आ जाते हैं। लिनेट और साइमन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लिनेट सबको शक की निगाहों से देखना शुरू कर देती है। तभी हम मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैसे ही लिनेट वापस शिप पर आती है वो वहाँ पर जैकी को देखती है, जिसे देखकर लिनेट को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस साइमन के पास जाती है और उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि वो इस शिप पर कैसे पहुंची। साइमन लिनेट से कहता है कि वो हमारे जाने के बाद आई थी और वैसे भी उसकी टिकट महीनों पुरानी है। लिनेट साइमन से कहती है कि उसे कुछ भी करके यहाँ से भगाओ। इस तरह लिनेट और साइमन में झगड़ा हो जाता है और मूवी आगे बढ़ जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जैकी भी उस शिप पर पहुंच जाती है। वो उन दोनों को यानी कि साइमन और लिनेट को घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस मेरी लुइस को यानी कि लिनेट की नौकरानी को अपने स्कार्फ के बारे में पूछती, कहती है कि मेरा स्कार्फ खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है। वो कहती है कि मैंने आपके स्कार्फ को नहीं देखा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं लौटा दूंगी। तभी वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन लुइस कहती है कि मुझे मैम साहब यानी कि लिनेट ने किसी के साथ भी खाना खाने से मना किया है। तभी साइमन और लिनेट पोयरो के पास आकर कहते हैं कि अब वो घर जा रहे हैं, क्योंकि जैकी को अपनी हरकतों से बाज नहीं है, इसलिए वो दोनों घर वापस जा रहे हैं। जैकी को जब ये बात पता चलती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पोयरो और लिनेट और साइमन एक साथ ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर पोयरो थोड़े से थक जाते हैं, परेशान होते हैं और वो बाहर आते हैं। वहाँ पे उन्हें जैकी मिलती है। जैकी उन्हें कहती है कि शायद आपको शैम्पेन और ये शिप रास नहीं आई। तभी वो जैकी को समझाते हुए कहते हैं कि साइमन लिनेट शादीशुदा है, अब उनका पीछा करना छोड़ दो। वो जैकी को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं, लेकिन जैकी पर कोई असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि पोयरो थककर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैकी वापस आती है और वापस से ड्रिंक करना शुरू कर देती है। साइमन से कहता है कि क्रूज जा चुका है, तुम्हें अब कोई ड्रिंक नहीं मिलने वाली। तभी लिनेट साइमन से कहती है कि मैं थक चुकी हूँ और नींद की गोली लेकर सोना। लिनेट साइमन को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी साइमन जैकी से कहता है कि जितना हो सके मुझे जी भर कर देख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे कभी सामने नहीं आऊँगा। इस बात पे जैकी को बहुत बुरा भी लगता है। वो जैकी से कहता है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे रिश्ता पहले ख़त्म क्यों नहीं किया। ये बातें सुनते ही जैकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैकी जो अपने साथ गन लेके आई थी वो उसकी तरफ तान के गोली चला देती है, जिससे गोली साइमन की टांग पे लगती है और साइमन बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहाँ पे बुक और रोजी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। साइमन पर गोली चलाने के बाद रोजी घबरा जाती है। हम देखते हैं कि वो रोने लगती है और खुद पर गोली चलाने ही वाली होती है कि रोजी उसे बचा लेती है और इस तरह जैकी की गन नीचे गिर जाती है। तभी रोजी उसे लेकर मिस मेरी की नर्स के पास जाती है ताकि उसे शांत कर सके।
और बुक साइमन की मदद के लिए डॉक्टर मिचेल को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाता है। तभी हम देखते हैं कि साइमन कहता है कि मैंने जैकी की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रोजी उससे कहती है कि अच्छा है, अब तुम्हें अकल आ जाएगी और तुम किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं करोगे। साइमन को गोली लगने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी लिनेट भी कमरे से उठकर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसने नींद की गोली ली थी और वो नींद की गोली लेकर ही सोई थी। और पोयरो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं लगता और वो भी आराम से सोए रहते हैं। अगली सुबह जैसे ही लिनेट के कमरे में उसकी नौकरानी लुइस जाती है और वो जोर से चिल्ला देती है, जिसे सुन के पोयरो बाहर आते हैं। तभी हमें मूवी में दिखाया जाता है कि लिनेट की मौत हो गई है, उसे किसी ने रात को गोली मार दी। डॉक्टर विंशम बताते हैं कि उसके हाथों पैरों पे कोई भी फोर्स के निशान नहीं है, इसलिए रात को सोते वक्त उसे नींद में ही गोली मारी गई है। अपना डॉक्टर ये भी बताता है कि उसे गोली 22 कैरेमल की छोटी गन से मारी गई है, जिसका निशान उसके सर पे दिखा जा सकता था। जैसे पोयरो ये बात सुनते हैं, उन्हें सीधा जैकी की याद आती है, क्योंकि जैकी के पास भी वही गन थी, इसलिए वो पूछताछ के लिए वापस बाहर आते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सबको पता चल चुका है कि लिनेट की मौत हो गई है। वो कहते हैं कि लिनेट को जैकी ने मारा है, लेकिन मिस मेरी की नर्स उनसे कहती है कि जैकी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जैकी रात भर मेरे साथ थी और मैंने उसे शांत करने के लिए बेहोशी की भारी डोज दी थी, इसलिए वो सारी रात यहाँ सोती रही, तो वो भला जैकी लिनेट का खून कैसे कर सकती है। तभी पोयरो बुक और रोजी के पास जाते हैं। वो रोजी से उस गन के बारे में पूछते हैं। रोजी कहती है कि जैसे मैं गन उठाने वापस गई तो मुझे वो गन नहीं मिली। अभी पोयरो बुक से पानी में छानबीन करवाने के लिए कहते हैं और साथ में साइमन को ये बात बताने के लिए भी कहते हैं। जैसे ही साइमन को लिनेट की मौत की खबर मिलती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। वो पोयरो से कहता है कि इसे जैकी ने ही मारा है, उसने रात को मुझ पर गोली चलाई थी, इसलिए जैकी ने ही मेरी लिनेट को मारा है। तभी हम देखते हैं कि लिनेट की मौत से सभी दुखी होते हैं, लेकिन सबको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा फर्क पड़ा है लिनेट की मौत से। इस तरह सभी पोयरो के शक के घेरे में आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पोयरो साइमन को अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ करता है। वो उससे करता है कि लिनेट और तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? तो वो कहता है कि सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। पोयरो उससे लिनेट की नौकरानी लुइस के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उनके बीच छोटा सा झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसकी नेल पेंट टूल आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि पोयरो बुक को उस हार को देखने के लिए कहता है जो साइमन ने लिनेट को उस पार्टी में दिया था, लेकिन जैसे बुक उस हार को चेक करता है, वहाँ पे कोई हार नहीं होता, यानी लिनेट की मौत के साथ ही वो हार भी चोरी हो गया था। पोयरो मिस लुइस को बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने उस हार को देखा है? वो कहती है कि जब मैं कमरे में आई तो मैं बहुत हड़बड़ा गई थी लिनेट को मरा हुआ देखकर, इसलिए मैंने किसी भी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा और लिनेट का कोई झगड़ा हुआ था या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम चल रही, तो वो कहती है कि एक बार लिनेट ने मेरी सगाई तुड़वाई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाते वक्त पोयरो से ये भी कहती है कि अगर वो सिगरेट पीने बाहर निकली होती तो शायद वो कातिल का चेहरा देख लेती। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पोयरो डॉक्टर विंसम से भी पूछताछ करता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें लिनेट और साइमन कैसे लगते हैं? तो वो कहता है कि मुझे साइमन लिनेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तभी पोयरो से कहते हैं कि लिनेट ने तुमसे रिश्ता तोड़ के साइमन से शादी कर ली और उस शादी की पार्टी में तुम्हें इन्वाइट करके वो तुम्हें जला रही थी। जब तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमने उसका खून कर दिया। डॉक्टर विंसम उनसे कहते हैं कि मैं लिनेट को बहुत पसंद करता था, इसलिए मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पोयरो एंड्रू यानी कि लिनेट के मुंह बोले भाई के पास जाकर उनसे पूछता है कि लिनेट की परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। तभी हम देखते हैं कि एंड्रू बताता है कि उसके पिता ने कईयों को गरीब बनाकर खुद अमीर बने थे और लिनेट भी यही करती आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि पोयरो से पूछता है कि जो कागज तुम साइन करवाने वाले थे वो काफी जरूरी थे, वो उन्हें दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन एंड्रू मना कर देता है। तभी पोयरो कहता है कि मुझे पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि लिनेट के जाने के बाद भी तुम उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे। ये सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? इस बात पे वो डिटेक्टिव पोयरो कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव पोयरो हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे कहते हैं कि जब तुम्हारा घपला ना पकड़ा जाए इसलिए तुमने लिनेट का खून कर दिया। एंड्रू उन्हें बताता है कि अगर उन्हें खून करना होता तो मैं अपनी गन से मारता, न कि किसी 22 कैरेमल की छोटी गन से। उधर पोयरो मिस मैरी की नर्स से भी पूछताछ करके उनसे पूछते हैं कि क्या जब जैकी आपके साथ थी तो उसने लिनेट के बारे में भला बुरा कहा? तो वो कहती हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सारी रात सोती रही, उनके पास ही वो बैठी थी, वो कहीं भी नहीं गई। तभी उनसे पूछते हैं कि जब मंदी की हालत में आप गरीब हुई थी तो इसके पीछे लिनेट के पिता का हाथ था। बात पर मिस मैरी की नर्स थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर उसके कत्ल का इल्जाम लगा रहे। तभी पीछे मिस मैरी आ जाती हैं। उन्हें देखकर पोयरो उनसे कहता है कि आप अपनी नर्स के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तभी हम देखते हैं कि मिस मैरी पोयरो से कहती है कि तुम अपना काम करो। तभी पोयरो उन पर भी शक जताते हुए कहता है कि लिनेट के मरने के बाद सारी जायदाद आपको ही मिलने वाली थी। तभी वो कहती है कि मैंने अपनी सारी जायदाद दान कर दी है, तो क्या मैं जायदाद के लिए अपनी लिनेट को मारूं? मूवी आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि नाइल नदी से मिस मैरी का स्कार्फ और जैकी की गन बरामद होती है, जिसे एक कपड़े में लपेट के उस नदी में फेंक दिया गया था। इसके बाद पोयरो सालोमी यानी उस सिंगर से पूछताछ करने के लिए
लिए जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी और लिनेट की कोई झगड़ा हुआ था, मुझे ऐसा साइमन ने बताया। पोयरो की बात मान लेती है और उसे बताती है कि एक बार मैं जब रोजली को पूल में तैराने लेके गई तो लिनेट ने अपने पिता से शिकायत कर दी कि वो गरीब बच्चों के साथ नहीं तैरेगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। तभी वहाँ रोजली आ जाती है। वो पोयरो को बताती है कि उसके पिता उसे गलत सीख देते थे, लिनेट पूरी नहीं थी। बाद में हम दोनों की स्कूल में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि पोयरो सालोमी को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहता है। जैसे वो पगड़ी उतारती है उसमें वो गन होती है जो बिल्कुल जैकी की गन की तरह थी। जैसे पोयरो उस पर शक जताते हैं, वो कहती है कि इस तरह बेइज्जती करने से अगर मैं सबको मारने लगी तो ऐसे न जाने में कितनों को मार डालूंगी। तभी हम देखते हैं कि बुक की माँ पोयरो को पीछे आवाज देकर कहती है कि डिटेक्टिव तुम हो और तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ। एक्चुअली वो लिनेट का हार जो खो गया था वो बुक की माँ को मिलता है। वो पोयरो को बताती है कि मुझे ये यहाँ पर रखा हुआ मिला। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये हार कैसे आया, तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि पोयरो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने खुफिया केस के बारे में सबको खुलकर बता दूं, मैं सबको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया। दरअसल पोयरो बुक की माँ लुफीमिया के कहने पर रोजली की जासूसी कर रहे थे। वो बुक को बताते हैं कि यहाँ मैं तुम्हारी जासूसी करने आया था। बुक की माँ पोयरो को रोजी के बारे में सबको बताने के लिए कहती है। तो वो रोजी के बारे में बताता है कि जैसे मैंने रोजी का बही खाता पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। वो भले ही जुआ खेलती है लेकिन हमेशा जीता करती है, लेकिन बहुत ही अक्लमंद लड़की है। और साथ में सालोमी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। तभी ये बात सुन के रोजी को बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ से कहती है कि वो आपका सिर्फ आशीर्वाद पाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वो पोयरो से नाराज हो जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बददिमाग, बदतमीज और एक संखी जासूस हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती। तभी हम देखते हैं कि पोयरो उसे माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी रोजी और पोयरो देखते हैं कि नाइल नदी से लूसी की लाश को बाहर निकाला जा रहा है। वो मर चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि पोयरो को बताते हैं कि लुइस को मारकर उसमें फेंका गया है, उसकी डूबने से मौत नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है कि उसके पास कुछ पैसे मिले हैं। उन पैसों को देखकर पोयरो अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि लुइस ने कातिल का चेहरा देखा हो और वो उसे धमकाकर उसकी कीमत वसूलने की कोशिश कर रही हो। तभी उस कातिल ने उसका खून कर दिया। शेम पोयरो को बताते हैं कि उसका गला सर्प से काटा गया है जो कि सिर्फ डॉक्टर के पास ही था। तभी एंड्रयू उन पे शक करता है और इस वजह से उन दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस झगड़े के बीच पोयरो तहकीकात शुरू करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कत्ल कहाँ हुआ। बुक सबको शांत रहने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि हम अपने अपने कमरे में जाके अपना कमरा बंद रखेंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि पोयरो साइमन के साथ बुक को भी पूछताछ के लिए बुलाता है। वो बुक से पूछता है कि तुम्हारा लिनेट के साथ कैसा रिश्ता था, तो वो कहता है कि हम दोनों ही बचपन में साथ साथ खेलकर बड़े हुए हैं। उससे उसके कोट के बारे में पूछता है। तभी वो पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, फिर भी बुक तुमने मुझसे झूठ बोला, वो हार तुमने चुराया था। पोयरो बुक से कहता है कि तुमने लिनेट को मार के उसका हार चुरा लिया। तो बुक उससे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। तभी हम देखते हैं कि पोयरो से कहता है कि मुझे पता है तुमने लिनेट को नहीं मारा, लेकिन जब लिनेट मरी थी तो तुम्हें पता था, लेकिन तुमने सबको नहीं बताया क्योंकि तुमने उस हार को चोरी किया और उसे अपने पास रख लिया। अगर तुम लिनेट की मौत के बारे में बताते तो तुम्हें हार चोरी करने का मौका नहीं मिलता। और जब मैंने पूछताछ की बात की तो तुम घबरा गए, तुम वो हार वापस लौटाने ही जा रहे थे कि तभी तुमने लुइस का कत्ल होते देखा। तुम्हें पता था कातिल कौन है, लेकिन अगर तुम सबको कातिल का नाम बताते तो तुम्हें अपनी चोरी की बात भी सबको बतानी पड़ती, इसलिए तुमने वो हार अपनी माँ के कमरे में रख दिया। तभी हम देखते हैं कि पोयरो बुक पर जोर देते हुए कहता है कि तुमने कातिल को देखा है, बताओ वो कौन था। बुक थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर मैं चोरी की बात सबको बताता तो इससे मेरी माँ के साथ साथ मुझसे रोजी भी दूर हो जाती, मैं बस लालची हो गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी हम देखते हैं कि साइमन जोर से चिल्लाकर बुक से उस कातिल का नाम पूछता है। तभी पीछे से गोली चलती है जिससे बुक की मौत हो जाती है। पोयरो जैसे गोली चलती है उस कातिल के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कहीं खो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं और इस तरह बुक की माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा मर चुका है। तभी हम देखते हैं पोयरो सबको एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें एक ही कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि कातिल यही है और जब तक मैं कातिल को ढूंढ नहीं लेता तुम सबको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। बुक सब पर गन पॉइंट करते हुए उसके आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि जब लिनेट और साइमन उस मंदिर में टीले पर रोमांस करने के लिए ऊपर चढ़े थे तब उन पर एक पत्थर गिरा था, वो जानबूझकर गिराया गया था और वो गिराने वाला कोई और नहीं एंड्रू था। एंड्रू ये देखकर घबरा जाता है, उसे पता होता है कि वो पत्थर उसने गिराया है। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था, लेकिन मैं लिनेट को नहीं मार सकता, मैंने उसे नहीं मारा। पोयरो बुक की माँ लुफीमिया से पूछता है कि जब बुक ने लाल रंग की जैकेट पहनी थी तो आपने उसकी जैकेट को हरा क्यों रंगा। तो वो कहती है कि मेरा लाल रंग खो गया था, वो मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसे हरा रंगा था। तभी हम देखते हैं कि पोयरो सबसे कहता है कि उस लाल रंग को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो कातिल है जिसने लिनेट को मारा, और वो कोई और नहीं बल्कि साइमन है। साइमन ने ही
लिनेट को मारा है। साइमन पोयरो से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी पोयरो सबको बताता है कि सारी प्लानिंग साइमन की। कहते हैं कि जब लिनेट की रेड कलर की नेल पेंट लुइस लेकर नहीं आती तो साइमन उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसके प्लान का हिस्सा था, इसलिए वो लाल रंग को चुराता है। वो ये भी बताते हैं कि जब जैकी ने उस पर गोली चलाई तो उसे कोई गोली लगी ही नहीं, बल्कि उसने लाल रंग के इस कपड़े से अपनी टांग को ढक रखा था। साइमन का प्लान तब खराब हो गया जब उसकी बीवी लिनेट ने एक डिटेक्टिव यानी कि मुझे उस पार्टी में बुलाया। साइमन ने मेरी ड्रिंक में भी ड्रग मिला दिया, जिससे सारी रात में सोता रहा और जो भी कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में पता ही नहीं। इस तरह साइमन ने अपना प्लान किया और मर्डर यानी लिनेट को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि वो सबको ये भी बताता है कि जैसे जैकी ने उस पर गोली चलाई उसे कोई गोली लगी कि वो खून नहीं था, वो लाल रंग था। उस लाल रुमाल को जो उसने पहले से वहाँ छुपाया हुआ था उससे अपनी टांग को ढक लेता है और सबको लगता है कि उसे गोली लगती है। जब बुक और रोजी उस कमरे से चले जाते हैं, साइमन वहाँ से गन उठाता है और लिनेट के कमरे में जाता है। वो सो रही होती है और उसे नींद में ही गोली मार देता है। तभी वो वहाँ से वापस आकर उस रुमाल से ढककर अपनी टांग पर गोली चलाता है और वापस से उस गन में एक और गोली डाल देता है, जिससे सबको लगे कि उस गन से सिर्फ 2 ही गोलियां चली हैं। इसके बाद वो उसे लपेट के वापस से नाइल नदी के पानी में फेंक देता है। इस साइमन को पोयरो की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं लिनेट को मारूंगा और खुद की टांग पर गोली चलाकर बाद में लुइस और बुक को भी मार डालूंगा। तभी पोयरो कहता है कि तुमने लुइस और बुक को नहीं मारा, लुइस और बुक को उसने मारा है जिसने तुम्हारे पहले कत्ल में साथ दिया, यानी कि जैकी ने। तुम्हारा लिनेट के साथ शादी करना और जैकी का आना ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तभी हम देखते हैं कि जैकी उससे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही ये सब कत्ल। पोयरो सबको बताते हैं कि जब बुक ने लुइस को मरते देखा तो उसे पता था कि उसे जैकी ने मारा। पोयरो कहते हैं कि बुक मुझे सब कुछ बताने ही वाला था। तभी साइमन चिल्लाकर जैकी को इशारा करता है और जैकी पीछे से गोली चला देती है। इस तरह ये लोगों ने बनी की बेरहमी से बुक का कत्ल कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि जैकी और साइमन घबरा जाते हैं। जैकी साइमन से कहती है कि अब हम दोनों क्या करेंगे। सबको सारी सच्चाई पता चलती है। साइमन और जैकी घबरा जाते हैं और सभी साइमन पोयरो पे गन पॉइंट कर देता है और पोयरो भी साइमन पर गन पॉइंट कर देता है। इसी तरह तभी हम देखते हैं कि जैकी साइमन से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। साइमन से कहता है कि घबराओ मत, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। तभी जैकी उसकी गन ले लेती है और उस पर गोली चला देती है। इस गोली की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। इस सीन में हम देखते हैं कि उनकी शिप वापस लंदन आ जाता है और जहाँ पे हम देखते हैं पोयरो एक क्लब में जा रहा होता है। उसी क्लब में सालोमी यानी कि वही सिंगर गाना गा रही होती है। इस तरह से ये मूवी का यही एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।